ईशा देओल फिल्मों में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने किया। ईशा से पहले उनके दोनों भाई सनी और बॉबी देओल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हालांकि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करें। धर्मेंद्र चाहते थे कि ईशा 18 साल की उम्र में शादी कर ले। ईशा ने अपने पिता को पुरानी सोच वाला बताया। ईशा देओल का अपने पिता को लेकर दिया ये बयान अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान से फैंस को काफी हैरानी हो रही है। हॉटरफ्लाई को दिए गए इंटरव्यू में ईशा ने कहा कि उनके पिता धर्मेंद्र रूढ़िवादी थे। वो कहती हैं, पापा नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में काम करूं। वो पंजाबी पिता थे और वो चाहते थे कि मैं 18 साल की उम्र में शादी कर लूं। ये उनकी कंडीशन थी। वो ऐसे माहौल में ही रहे हैं जहां महिलाओं की जल्दी शादी हो जाती थी, लेकिन मेरी परवरिश अलग थी। ईशा का कहना है कि वो अपनी माँ को देखते हुए बड़ी हुई हैं और उनके करियर से वो काफी प्रेरित थी। वो भी माँ की तरह अपना नाम फिल्मों में बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें पिता को मनाने में टाइम लगा। वो बोली, मैं जानती थी कि मुझे कुछ बनना है, लेकिन कुछ समय लगा पापा को मनाने में। ये आसान नहीं था, लेकिन अब अलग स्टोरी है। ईशा ने बताया कि वो एक स्ट्रिक्ट माहौल में रही हैं। उनकी नानी उन्हें छोटी स्कर्ट पहनने नहीं देती थी। ईशा कहती हैं, मेरी नानी काफी स्ट्रिक्ट थी। हमें स्पेगेटी टॉप और छोटी स्कर्ट पहनने नहीं दिया जाता था। हमें देर रात बाहर जाने नहीं दिया जाता था। कई बार मैं झूठ बोलकर लेट नाइट बाहर जाती थी। ईशा ने बताया कि एक फिल्म के प्रीमियर पर एक शख्स ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल ही नहीं पाएगा। द मेल फेमिनिस्ट के एक एपिसोड में ईशा ने बताया, ये घटना साल 2005 में पुणे में 10 के प्रीमियर इवेंट के दौरान हुई थी, जहां संजय दत्त, सुनील शेट्टी, जायद खान और अभिषेक बच्चन सहित उनके कई को स्टार मौजूद थे। बाउंसरों से घिरे होने के बावजूद भीड़ में से एक आदमी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और ये तब हुआ जब वो इवेंट में एंट्री कर रही थी। मैंने इधर उधर नहीं देखा और उस व्यक्ति को पकड़ा और उसे भीड़ से बाहर निकालकर सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली इंसान नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बर्दाश्त की सीमा से बाहर कुछ करता है तो मैं इस पर बिना रिएक्ट किए नहीं रह पाती। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को जरूर आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत होती हैं और हमें इस तरह के बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि ईशा पति भरत तख्तानी से अलग हो चुकी हैं और सिंगल मदर बन बेटियों की परवरिश कर रही हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।